गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के 5 क्वेश्चन तक तो हो गए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? टोटल मनी कितनी है बेटा इसमें? टोटल मनी है हमारी 460। 460 को किस रेशो में डिवाइड करना है? जो रेशो दे रखा, क्या दे रखा? 4:1। दो बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? ए को और बी को। यानी ए और बी का रेशो क्या हो गया? ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:1। अब देखो पहले निकाल लेंगे हम टोटल रेशो। निकालने का मेथड होता है पहले टोटल रेशो निकाल लो। तो 4 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5। अब हमें निकालना है ए का शेयर। ए का शेयर कितना होगा बेटा? एक हम लिखेंगे ए का कितना है इसमें रेशो? 4 रेशो। तो 4 टोटल कितना है हमारा? 5 और इनटू कितने में से? 460 को डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे पहले तो इसकी हो जाएगी, किसकी? सॉरी 5 से डिवाइड कर देंगे 460 को, कितना आएगा? 92। फिर 4 से किसकी कर देंगे? 92 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 368 तो किसका हो गया? इतने रुपीज़ ए का शेयर। अब बी का शेयर देखेंगे। 20 शेयर। बी को कितना मिला भाई? देखो उसको एक ही पार्ट मिला है तो 1 टोटल 5 है इनटू कितना आ गया? 460। अब देखो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 92 और 92 बन जा 92 रुपीज़। अब देखो ये पता करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं, इन दोनों का सम हमारे टोटल के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। 368 को और 92 को ऐड करके देखो, आ गया ना हमारा टोटल। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि डिवाइड, किसको करना डिवाइड? टोटल मनी कितनी हो गई? टोटल मनी या टोटल अमाउंट कुछ भी लिख सकते हैं आप। ₹4340। देखो टोटल कितना है? 4340 रुपीज़। और ए का, बी का और सी का शेयर कितना दिया है? 1/2 रेशो 1/3, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी कितना दिया? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। तो देखो अब हमें रेशो अपोन में दे दिए तो हम कैसे करेंगे? पहले हम निकालेंगे किसका? इनका टोटल निकालेंगे, ठीक है ना। तो टोटल निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। कितना होगा बेटा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इनका निकालेंगे पहले हम एलसीएम। 2, 3 और 5 कितना आ गया बेटा? क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 30। ठीक है, 2 से करेंगे 30 को 15 आएगा। 3 10 जा और 5 6 जा 31/30। तो टोटल शेयर जो टोटल रेशो है वो हमारा कितना आ गया? 31/30। अब देखो बेटा हमें तीनों का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा एक तो है ये तरीका कि एलसीएम निकाल के तब करें टोटल से, और एक इससे शॉर्ट फॉर्म है। वो कैसे? जो हमें रेशो दे रखा है। सपोज़ करो हमें दे रखा है फर्स्ट रेशो 1/2। तो देखो रेशो क्या दिया था हमें? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। तो हम क्या करें? 1/2 को, जो इसका हमारा एलसीएम कितना आया था 30 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशो 1/3 रेशो किससे? 30 से मल्टीप्लाई कर दो। और रेशो में क्या आ जाएगा? 1/5 है, उसको 30 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 से कैंसिल करोगे 15 आएगा, 10 आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आ जाएगा 15 रेशो, हमने क्या कर दिया? अभी इसे सिंपल फॉर्म में कर दिया, ठीक है ना। अब हमें पता है इनका टोटल तो कितना है? 30। अब निकाल देंगे ए शेयर कितना हो जाएगा? ए का शेयर हो जाएगा 15 टोटल कितना था? 30 और इनटू कितना हो जाएगा हमारा? किसका करना है? 4340 का। निकाल लेंगे ना बेटा कैलकुलेशन करके। ऐसे ही किसका निकाल देंगे? बी का शेयर। बी कितना है हमारा? 1/10/30। भाई टोटल आएगा नीचे
10 अपॉन इनका टोटल आ गया हमारा 30, सॉरी इनका टोटल करेंगे। अब हमारा शेयर तो यही बना, इनका हमारा टोटल कितना आएगा बेटा, अब हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। टोटल आ गया 15 + 10 + 6 इज इक्वल टू कितना आया 31। तो अब यहाँ आ जाएगा 31 और इंटू 4340, इनकी मल्टीप्लाई करके 31 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब सी का शेयर क्या आ जाएगा बेटा, सी क्या है हमारा, सी आया हमारा 6 अपॉन 31 इंटू 4340। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि नंबर ऑफ़ चॉकलेट दे रखे हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी दी है 84। अब वो रेशो में किस में डिवाइड करनी है, रेशो में डिवाइड करनी है 5:7 में। तो पहले क्या निकाल लो बेटा, इनका टोटल, टोटल कितना हो गया 5 + 7 कितना आएगा 12। अब निकालना है किसका, ए का। सपोज करो ए का जो शेयर हो गया, यानी कि ए को कितनी चॉकलेट मिली 5 अपॉन टोटल कितना 12 इंटू 84 35 चॉकलेट। और बी का शेयर क्या हो जाएगा बेटा, बी का शेयर हो जाएगा 7 अपॉन 12 इंटू 84 49। अब इनको टोटल करके देख लो, अगर हमारा आंसर सही है तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारा शेयर सही डिवाइड हुआ। तो कितना हो जाएगा 14 1 8, तो क्या आ जाएगा 84, यानी कि हमारा क्या है जो डिवाइड करे दो लोगों में, दो बच्चों में 35 और कितनी 49 चॉकलेट हमने क्या कर दी डिवाइड कर दी। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट है कितने हमारे 1500 स्टूडेंट, उसमें से जो गर्ल्स दे रखी हैं, तो गर्ल्स कितनी है हमारी बेटा 600। तो अब पहले निकाल लेंगे बॉयज़, बॉयज़ कितने होंगे 1500 - 6, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो बॉयज़ कितने हो गए हमारे 900। अब देखो बेटा क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो रेशो निकालना है किसका, नंबर ऑफ़ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे बेटा 900, गर्ल्स कितनी है 600, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 9 और 6 किस टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, हमारे 3 की टेबल में आते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा। तो हमारा जो रेशो आएगा किसका, बॉयज़ का और गर्ल्स का, कितना हो गया 3:2। यही क्या हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्योर मिल्क दे रखा और एक वाटर, दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया। जो मिक्सचर का रेशो है मिल्क का और वाटर का कितना बेटा 8:1। अब इसमें से बता दिया हमें कि प्योर मिल्क 96 kg है, हमसे पूछा है कि उसमें कितना वाटर क्या किया मिक्स किया। तो देखो सेम वही है, एक की क्वांटिटी दे दी और दूसरी की हमसे पूछ ली। अब हम मान लेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम टोटल मानेंगे। टोटल जो था हमारे पास मिक्स होने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी आई वो कितनी आ गई x kg। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे बेटा पहले लेट टोटल क्वांटिटी ऑफ किसकी वाटर एंड मिल्क कितनी है हमने मान ली, सपोज करो क्योंकि हमें पता नहीं अभी कि टोटल कितना था दोनों को मिक्स करने के बाद, तो उसे मान लेंगे हम x kg। अब देखो बेटा हमें रेशो जो दिया है किसका मिल्क और वाटर का, तो आगे लिखेंगे मिल्क रेशो कितना वाटर, हमारा कितना है मिल्क का और वाटर का रेशो, हमारा रेशो है 8:1। तो अब पहले तो निकालेंगे, हमें टोटल चाहिए, टोटल हो गया 8 + 1 = 9। अब देखो इन्होंने इसमें से दे रखा है मिल्क, मिल्क कितना दे रखा है, मिल्क दे रखा है हमें 96 kg। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें मिल्क का तो पता है, हम लिखेंगे किसका रेशो, या फिर हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू हमारा रेशो कितना मिल्क का 8 और अपॉन टोटल, टोटल कितना हमारा 9 रेशो, और किसका कहा इन्होंने, किसका निकाला रेशो x का। टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी थी तो वो x ही तो थी,
अब हमें पता है कि कितना मिल्क है हमारा इसमें, 96 इज इक्वल टू 8/9 इंटू एक्स। अब ये देखो बेटा, ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा जब, तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये 8 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 9/8। तो हम क्या करेंगे, या तो 8 से इजीली देखो जा ही रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 8 1 जा और 8 2 जा और 12 9 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 9 जा 108 kg। यानी हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है अब किसकी, मिल्क प्लस वाटर की, कितनी है, 108 kg। अब उसमें से हमें मिल्क का पता है, हम दूसरी फाइंड कर लेंगे कितनी आएगी। अब कैसे निकालेंगे बेटा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी, टोटल कितनी हमारी 108, माइनस कर देंगे 96, तो कितना आ जाएगा 12 kg। यानी कि कितना वाटर ऐड किया उसमें, पानी मिल्क के साथ, 12 kg। यहाँ तक करके बेटा मेरे पास काम सेंड कर देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर इससे आगे हम कल कराएंगे।